नमस्कार साथियों, अफेंडो एकेडमी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। संविधान की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं का चयन हुआ था और उन महिलाओं के संबंध में क्या-क्या खास बातें हैं जो हमारी परीक्षाओं में हमसे पूछी जा सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये महिलाओं का चित्र है। ये वो महिलाएं हैं जो संविधान सभा में चयनित करी गई थी। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था और उन 15 महिलाओं में से 8 महिलाओं ने संविधान की मूल प्रति में हस्ताक्षर किए थे। तो आइए एक बार इन 15 महिलाओं के नामों को जान लें। तो ये नाम है, पहला नाम है दोस्तों, तो साथियों पहला नाम है दुर्गाबाई देशमुख, दूसरा नाम है राजकुमारी अमृत कौर आहलूवालिया, तीसरा नाम है हंसा मेहता, चौथा नाम है बेगम कदसिया एजाज रसूल, पांचवा नाम है अंबु स्वामीनाथन, छठा नाम है सुचेता कृपलानी, सातवां नाम है दाक्षायणी वेलियुद्दन, आठवां नाम है रेणुका रे, नवा नाम है पूर्णिमा बनर्जी, सातवां नाम है एनी मस्कैरनी, 11वां नाम है कमला चौधरी और 12वां नाम है लीला रॉय और 13वां नाम है मालती चौधरी और 14वां नाम है सरोजिनी नायडू और अंतिम जो नाम है वो है 15वां विजय लक्ष्मी पंडित। तो इन नामों को भी याद रखिएगा। कई बार नाम देके अक्सर हमसे सवाल ये पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे है, और नीचे हो सकता है विकल्प में हमें से संसद दिया हो, संविधान सभा दिया हो, इस तरीके के बातें पूछ लेते हैं। तो इन नामों को याद रखिएगा। आइए एक एक नाम लेते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि इनका किन किन क्षेत्रों में योगदान रहा है और हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमको किन किन तथ्यों को याद रखना है। तो आइए देखते हैं। और दुर्गाबाई देशमुख के साथ हम लोग राजकुमारी अमृत कौर आहलूवालिया के बारे में भी आज यही जान लेंगे। तो समय बचाने के लिए मैंने दो दो नाम एक साथ लिए हैं। तो पहला नाम जिसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है वो है दुर्गाबाई देशमुख। इनका संबंध आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से है। सिर्फ आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। कई बार राज्य पूछ लिए जाते हैं। और इनकी मृत्यु 1981 में है और जन्म जो तिथि दिखाई दे रही है इतनी खास नहीं है जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दिखाई दे। तो सिर्फ आपको याद रखना है कि इनका संबंध किस राज्य से है। और आंध्र प्रदेश की प्रथम महिला नेता थी ये। और नमक सत्याग्रह में प्रसिद्ध नेता टी प्रकाशम के साथ इन्होंने भाग लिया था और 25 मई 1930 को इनको गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सजा सुनाई गई। और जब ये सजा काटकर बाहर आई थी तो इन्होंने फिर आंदोलन में भाग लिया, जिसके चलते इन्हें 3 वर्ष का कारावास दे दिया गया था। अब दूसरा जो नाम है वो है राजकुमारी अमृत कौर आहलूवालिया। इनका संबंध उत्तर प्रदेश लखनऊ से है और स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं महिला के रूप में। और महात्मा गांधी की अनुयायी तथा 16 वर्ष तक उनके सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और जो दिल्ली का आपको एम्स दिखाई देता है ये इन्हीं की देन है। अब अगला नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, हंसा मेहता। और चौथा नाम जो आपको दिखाई दे रहा है बेगम कदसिया एजाज रसूल। चलिए इनके बारे में देखते हैं क्या क्या बातें हमको ध्यान देनी है। तो हंसा मेहता, इनका संबंध गुजरात से है और इन्होंने 3 पुस्तकें प्रकाशित करी थी। पहला पुस्तक का नाम है विमेन अंडर हिंदू लॉ ऑफ मैरिज एंड सक्सेशन और दूसरी पुस्तक है सिविल लिबर्टी और तीसरी पुस्तक है इंडियन वुमेन। ये किताबें अक्सर पूछ ली जाती हैं कि इन किताबों का संबंध किससे है, तो ये भी आप तथ्य ध्यान में रखिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि वाल्मीकि रामायण का संस्कृत से गुजराती अनुवाद इनके द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं बेगम कदसिया एजाज रसूल के बारे में। तो इनका संबंध लाहौर से है और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और इनके द्वारा जो लेखन कार्य हुआ, जो इनकी पुस्तक है उसका नाम है 3 वीक्स इन जापान और इनकी आत्मकथा का नाम है पर्दा से संसद तक भारतीय राजनीति में एक मुसलमान महिला। अगले नाम जिनके बारे में हम लोगों को बात करनी है वो पांचवा नाम है अम्मू कुट्टू स्वामीनाथन और छठा नाम है सुचेता कृपलानी।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन की। तो इनका संबंध केरल से है और भारत स्काउट एंड गाइड और सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा भी रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में इन्हें मदर ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया था। अब बात कर लेते हैं सुचेता कृपलानी की। इनका संबंध अंबाला हरियाणा से है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रवक्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया था और उत्तर प्रदेश की चौथी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आत्मकथा के बारे में अगर बात करी जाए तो उनकी आत्मकथा का नाम है एन अनफिनिश्ड ऑटोग्राफी, जो 3 भागों में प्रकाशित करी गई थी और 1940 में सुचेता कृपलानी ने कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की स्थापना की थी। आइए अब अगले नाम देख लेते हैं। तो 7वां नाम है दाक्षायणी वेलयुद्धन और 8वां नाम है रेणुका रे। दाक्षायणी वेलयुद्धन के बारे में जो सबसे खास बात है कि संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला थी और इनका जो संबंध है वो कोचीन से है और संविधान सभा की सबसे युवा सदस्य भी थी। संविधान सभा की पहली बैठक में जो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा का कार्य इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग भविष्य में किस तरीके का जीवन जिएंगे। मैं आशा करती हूँ कि भविष्य की समय के साथ ऐसा कोई समुदाय इस देश में ना बचे जिसे अछूत कहकर पुकारा जाए। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं कि ये किसका स्टेटमेंट है। 8वां जो नाम है वो है रेणुका रेखा। इनका संबंध बंगाल प्रेसिडेंसी से है और 1959 में रेणुका रे की अगुवाई में समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक समिति बनी थी। इस समिति की रिपोर्ट को रेणुका रे कमेटी के नाम से भी जाना जाता है और इस समिति ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के लिए विभाग बनाने की सलाह दी थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेणुका रे कमेटी क्या थी और गृह मंत्रालय ने किसकी राय के आधार पर पिछड़ा वर्ग के लिए एक विभाग बनाया था। इनके संबंध में सबसे खास बात आपको याद रखनी है कि इनके भाई का नाम सुब्रतो मुखर्जी था, जो वायुसेना के पहले एयर चीफ मार्शल थे। आइए अगले नाम देख लेते हैं। अगला नाम है पूर्णिमा बनर्जी। तो इनका संबंध बंगाल से है। किसान सभाओं, ट्रेड यूनियनों की व्यवस्था और ग्रामीणों से जुड़ी मुद्दे इनके द्वारा संविधान सभा में उठाए गए थे और संविधान सभा के समापन पर इनके द्वारा राष्ट्रगान गाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि संविधान सभा के समापन पर किसके द्वारा राष्ट्रगान गाया था, तो पूर्णिमा बनर्जी के द्वारा राष्ट्रगान गाया गया था। 10वां नाम देख लेते हैं। तो 10वां नाम है एनी मस्कैर्निका। इनका संबंध केरल से है और ये केरल की पहली महिला सांसद भी थी। आइए अगला नाम कमला चौधरी का देखते हैं। इनका संबंध दोस्तों लखनऊ से है और यह एक लेखिका थी। इनकी कहानियों के 4 संग्रह हैं, अनमद, पिकनिक, यात्रा और बेलपत्र। इनके ये जो रचनाएं हैं इनको आप याद रखिएगा। तो साथियों अगला नाम है लीला राय का। इनका संबंध आसाम से था, लेकिन उन्होंने जो पहचान बनाई थी वो आसाम से बंगाल से बनाई थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है कि इनको बम बनाने की कला मालूम थी और बंगाल की कई महिलाओं को इन्होंने बम बनाने की शिक्षा भी प्रदान करी थी। और अगला तथ्य जो महत्वपूर्ण हो सकता है कि लीला राय बंगाली और संस्कृत में एमए की डिग्री पाने वाली ढाका विश्वविद्यालय की पहली महिला छात्रा भी थी। 1931 में लीला राय ने जयश्री नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। तो ये पत्रिका आप याद रखिएगा कि ये पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित है। जयश्री ये लीला राय के द्वारा प्रकाशित की गई थी। आइए 13वां नाम देख लेते हैं। 13वां नाम है मालती चौधरी का। इनका संबंध पूर्वी बंगाल से है और रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हें प्यार से मीनू और गांधी इन्हें तूफानी कहा करते थे। टैगोर की कई कृतियों का अनुवाद किया जो उनकी किताब जुगलबंदी में प्रकाशित है। तो जुगलबंदी किताब का संबंध किससे है दोस्तों? मालती चौधरी से। आइए अगला नाम जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, वो नाम है सरोजिनी नायडू का। इनका संबंध हैदराबाद से है और गोल्डन थ्रेशोल्ड
इनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया था। तो आपको याद रखने हैं, ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, इन नामों को याद रखिए। और ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। और 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और 1971 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। और अगला तथ्य जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि अपनी मधुर वाणी और सुंदर कविताओं और प्रभावशाली भाषण के चलते इन्हें भारत कोकिला और भारत की बुलबुल भी कहा जाता था। तो ये नाम याद रखिएगा। और संविधान की मूल प्रति में हस्ताक्षर करने वाली पहली संविधान सभा की महिला थी, या प्रथम महिला कहें तो कोई खराब बात नहीं है। तो इन तथ्यों को याद रखिए आप। अगला अंतिम नाम, 15वां नाम विजय लक्ष्मी पंडित का है। तो इनका संबंध इलाहाबाद से है। और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ये बहन है। संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी यही रही हैं। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थी, जिन्होंने मॉस्को, लंदन और वाशिंगटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1937 के चुनाव में विजय लक्ष्मी उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी। उन्होंने भारत की प्रथम महिला मंत्री के रूप में भी शपथ ली है। और इनके कारण ही देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। विजय लक्ष्मी पंडित की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो हैं द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया और प्रेजेंट डेज। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत।